दोस्तों नमस्कार। ये अमेरिका है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और न्यूयॉर्क शहर का टाइम्स स्क्वायर। कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिक्स की बैठक का असर अमेरिका में क्या हुआ होगा। क्या वाकई डॉलर को लेकर अमेरिकी सरकार इतनी परेशान या चिंतित हो चली है कि उसे लगने लगा है कि अगर ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसी को डेवलप कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके अपने देश की इकोनॉमी पर संकट मंडराएगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रिक्स के भीतर भी एक मोटी लकीर खिंच गई है अमेरिका को लेकर। एक तरफ रूस है, चीन है, ईरान है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की कोई सहमति अमेरिका विरोध को लेकर नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ खड़े होकर भी और ब्रिक्स को मजबूत कर भी एक ऐसी इकोनॉमी को भी डेवलप साउथ ग्लोबल के तौर पर करने की है जिसमें अमेरिका को बार बार ये महसूस भी हो कि भारत की मौजूदगी अगर ब्रिक्स की अगुवाई करने वाले देशों के साथ खड़ी है तो उसके लिए क्या मुश्किल हो सकती है। अमेरिका दरअसल चुनाव में जी रहा है। एक तरफ डेमोक्रेट्स, दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स। एक तरफ कमला हैरिस है, साथ में ओबामा लगातार प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, रिपब्लिकन पार्टी के चेहरे। लेकिन पहली बार यह सवाल भी इस चुनाव में बड़ा हो चला है, क्या अमेरिकी पॉलिसी कहीं ग्लोबल साउथ को लेकर कमजोर तो नहीं पड़ गई, यानी डेमोक्रेटिक्स कहीं फेल तो नहीं हो गए। या इस दौर में एक सवाल यह भी है कि बाइडेन की पूरी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी वो चीन के खिलाफ थी, तब तक तो ठीक था, और यूक्रेन वार के वक्त में रशिया पर उसने प्रतिबंध भी लगाया, यह भी ठीक था। लेकिन रशिया को अलग थलग कर पाया या नहीं कर पाया, यह चुनाव का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल, यह मुद्दा उठने लगा है, और पहली बार ब्रिक्स में भारत के शामिल होने और भारत की करीबी, जो रूस के साथ तो है लेकिन शी जिनपिंग के साथ लगभग 50 मिनट तक चली बैठक का असर अमेरिका की राजनीति में या यहां गवर्नेंस को लेकर या फिर यहां चुनाव को लेकर कैसा पड़ रहा है, इस बात का एहसास सिर्फ आपको इस बात से हो जाएगा कि दरअसल चुनावी प्रचार के दौर में ब्रिक्स और भारत का जिक्र होने लगा है। इस चुनाव के दौर में डॉलर ही नहीं बल्कि अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी और उस अमेरिकन पॉलिसी के दायरे में भारत जैसे विकासशील देश जिनकी अपनी इकोनॉमी या भारत की विकास दर जिस रफ्तार के साथ है, उसमें यह चिंता आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी है कि अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक तेजी के साथ ग्लोबल साउथ के साथ होकर वहां की लोकल करेंसी को अपने अनुकूल करने में लग गया तो फिर जो धमक दुनिया में अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की है, कहीं उस पर असर तो नहीं पड़ेगा। यहां के अलग अलग अखबारों का रुख, यहां के अलग अलग विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यहां के अलग अलग डेमोक्रेट्स से जुड़े हुए लोग और रिपब्लिकन से जुड़े हुए लोग, इनकी मान्यता 2-3 तरीके से अमेरिका को बहुत चिंतित नहीं करती है। लेकिन पहली बार यह है कि भारत की अपनी कूटनीति और विदेश नीति जिस तर्ज पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब अमेरिका की अपनी कूटनीति, फॉरेन पॉलिसी और खासतौर से एशियाई कंट्री में भारत सबसे नजदीक जो अमेरिका के था, अगर वह खिसक गया तो एक प्रमुख स्तंभ भारत के तौर पर उसके हाथों से निकल जाएगा। इसकी चिंता कमोवेश हर किसी को है, और यह परेशान करने वाला सबब पहली बार चुनावी मुद्दे के तौर पर रिपब्लिकन्स के सामने भी है और डेमोक्रेट्स के सामने भी है। शायद इसीलिए इंतजार हो रहा है कि दरअसल कजान से वह कौन सा प्रस्ताव पास होता है जिस प्रस्ताव पर वो तमाम देश, तकरीबन 34 देशों की मोहर लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन भारत ने जिस रुख को अपनाया है उसमें वह कहीं से भी अमेरिकी विरोधी नजर होना नहीं चाहता है, और इसकी तारीफ भी हो रही है अमेरिका में, और अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित भी है कि अगर रशिया को वो अलग थलग नहीं कर पाया, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर वह चीन के साथ उसकी जो प्रतिद्वंदिता है उसमें चीन अगर नए तरीके से ग्लोबल साउथ में खड़ा हो गया और उसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका की भूमिका बड़ी हो गई, तब अमेरिका क्या करेगा।
यह सवाल वाकई इसलिए भी बड़ा रोचक हो चला है क्योंकि इस पूरे केंद्र में भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कूटनीति और उसके दायरे में आर्थिक पक्ष या कहें इकोनॉमिक पॉलिसी का जो असर अमेरिका अभी तक चीन के साथ खड़े होकर महसूस कर रहा था, उसमें पहली बार भारत की मौजूदगी से उस पर साफ असर दिखने लगा है, उसके माथे पर शिकन है। इसीलिए चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अगर उनकी रिपोर्टों को देखें तो तीन बातें खुले तौर पर उभर कर आ रही है। एक तो डॉलर की करेंसी, उसको चुनौती देने वाली लोकल करेंसी के जरिए आपस में आदान प्रदान करना, ये एक मुश्किल सबब है। दूसरा सवाल, खास तौर से जब चीन का प्रभाव पूरे साउथ एशिया के भीतर है और वहां पर भारत एकमात्र देश अमेरिका के साथ करीबी संबंध को लेकर लगातार जी रहा है, अगर वह भी रूस और चीन और ईरान के साथ शिफ्ट हो गया तो क्या होगा। और तीसरा सवाल इन सबसे बड़ा है, क्या इस चुनाव में जो बड़ी तादाद एशियन वोटर्स की है उसका नजरिया कहीं इस दौर में अमेरिका से हटकर ब्रिक्स को लेकर बड़ा तो नहीं हो चला है। और शायद यही वजह है कि खुलकर ना तो कमला हैरिस रिएक्ट कर रही हैं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर कोई बड़ा भाषण दे रहे हैं। और इसीलिए इस चुनाव में ब्रिक्स भी मुद्दा हो सकता है, इसका एहसास इससे पहले कभी किसी को नहीं रहा। लेकिन इस बार चुनाव में इंडियंस नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका इस चुनाव को प्रभावित अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कर रही है। और शायद यही वो वजह है जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि भारत की मौजूदगी, रशिया की मौजूदगी, चाइना की मौजूदगी, ईरान की मौजूदगी और ब्रिक्स के जरिए साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील और उसके साथ खास तौर से मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर भी एक चिंता तो है, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस चुनाव में बड़ा व्यापक असर ब्रिक्स की उस पॉलिसी और ब्रिक्स के उस प्रस्ताव के इंतजार के साथ है जो चंद घंटों के बाद दुनिया के सामने होगा। और उसमें विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी होगी। और इस बात की चिंता अमेरिका में इस बात को लेकर है कि भारत अगर वाकई अपनी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए रशिया या ब्रिक्स के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका के पास वो कौन सी बार्गेनिंग पावर है जिसके जरिए वो कह पाएगी कि नहीं, आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा। और पहली बार मुद्दा यूक्रेन और रूस के युद्ध से हटकर उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर आकर टिक गया है जहां पर यह वाकई सवाल बड़ा हो गया है कि युद्ध सामरिक तौर पर लड़े तो जा सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर जो मजबूत होगा जीत उसी की होगी। तो आप हमारे साथ लगातार अब जुड़िए। हम यहां पर टाइम्स स्क्वायर में फिलहाल मौजूद हैं और ये एक जानकारी आपको यहां पर देने की जरूरत है। न्यूयॉर्क में 3 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली है। कमला हैरिस मानकर चल रही हैं कि इस इलाके में उसकी मजबूती है और यहाँ के तमाम मीडिया हाउसेस या जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो अभी भी 49 और 51% के बीच में इस पूरे मुकाबले को बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लेकिन उसमें एशियाई वोटर्स की तादाद असर दिखा सकती है, इससे कोई इनकार कर नहीं रहा है। पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र जरूर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।